क्या आपको पता है, अगर 10 साल पहले आपने रिलायंस या फिर एमआरएफ के शेयर में अगर 10,000 रुपये भी अगर लगाया होता तो आपके आज के टाइम में कितना पैसा होता? आपको पता भी है इस मार्केट की मतलब क्या अहमियत है और आपके इन्वेस्टमेंट की क्या अहमियत है? वो पैसा आपके लाखों नहीं करोड़ों में हो गए होते। ठीक है, बस अगर इस वीडियो के बाद आप एक बार जाकर के उन स्टॉक के प्राइस आज से 10 साल पहले और आज के बस वैल्यू में कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हिमांशु पांडे चैनल का फाउंडर, और इस चैनल पे हम लोग बेसिक से एडवांस सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम स्क्रैच लेवल यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के और आपको एडवांस लेवल तक लेकर के जाने वाले हैं। तो चलिए उसी सिलसिले में ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होता क्या है, एनएससी बीएससी क्या होता है और सेबी क्या होता है। ये सारी चीजें हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है कि किस तरीके से हमारा मार्केट काम करता है, उसके कौन से 2 पिलर्स हैं, और फिर आपको ये जो पैसे आपने जो लगाए हैं उसको कौन रेगुलेट करता है और उसकी जो जवाबदेही है उस किसके पास होती है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। और देखिए शेयर मार्केट क्या है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा भाषा में समझे कि शेयर का मतलब होता है, शेयर यानी कि जो भी चीजें, जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं ना, सब्जी मार्केट में गए तो कोई चीज खरीदने गए तो वहां पे कोई सब्जी खरीदा, शेयर मार्केट में हम लोग कुछ शेयर खरीदते हैं। देखिए जब भी आपको कोई बिजनेस करना हो और वो बिजनेस करने के लिए आपके पास पूरे पैसे नहीं हो, यानी कि उसमें जितना भी बजट लग रहा है वो पूरा बजट नहीं हो, तो आप क्या करते हैं कि अपने छोटे अमाउंट को उसी टाइप के बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि उसका एक हिस्सा खरीद लेते हैं। उसी हिस्से को हम लोग शेयर कहते हैं। आपने जितना भी हिस्सा खरीदा है उतने % का आप मालिकाना हक उस कंपनी में रखते हैं। तो आपका पैसा फिर ग्रो कैसे होता है? वो पैसा ग्रो तब होता है जब वो कंपनी आपके खरीदे हुए शेयर के हिसाब से अगर वो कंपनी ग्रो करता है, यानी कि उसकी ग्रो होती है, तो जिस तरीके से वो ग्रो करता है तो आपका जो खरीदा हुआ शेयर है वो भी ग्रो होता है, उस तरीके से आपका पैसा भी ग्रो होता है। तो वो जो मुनाफा होता है वो आपको फिर आपके पास मिलता है। ठीक है, अभी में हम लोग सबको समझने वाले हैं, आने वाले वीडियोज में भी समझने वाले हैं कि मतलब ये एक्चुअल में होता क्या है। और हम लोग जैसे बैंक अकाउंट होता है ना जहाँ पे पैसे हम लोग लेन देन करते हैं, वैसे ही हमारे पास एक डीमेट अकाउंट भी होता है जहाँ से हम लोग शेयर भी खरीदते और बिक्री करते हैं, क्योंकि वो भी एक जगह होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो भी चीजें हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में हो गई है, तो हमें भी वो सारी चीजें सब कुछ वीडियो में कवर करेंगे। आने वाली वीडियो धीरे धीरे बनती है, स्टार्ट हो गई है और हम लोग पूरा सब चीज कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ जाइए, एकदम चिपक के रहिए, यानी कि आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है। और हाँ, मेहनत लगती है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है, और कोई टॉपिक अगर छूट रहा है या फिर अगर एडिशनल ऐड करना है तो आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के दे सकूं। देखिए आपने शेयर मार्केट तो समझ लिया, अब दूसरा चीज होता है एनएससी और बीएससी। ये 2 पिलर्स क्या है? एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले हम लोग बीएससी के बारे में बात करते हैं। बीएससी जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। जी हाँ, और इसका जो इंडेक्स है ना वो सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनियों जो सबसे बेस्ट कंपनियां हैं उनके पूरे शेयर्स वहां पे रहते हैं। वो एक इंडेक्स बोला जाता है उनको, जैसे उसका एक सेंसेक्स इंडेक्स है। सेम वैसे ही जो एनएससी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि यहाँ पे वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जितने भी ट्रेड आज के टाइम में, आने वाले टाइम में भी करेंगे या फिर आज के टाइम में करता भी हूँ, तो ज्यादातर सारा काम हम लोग एनएससी के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, ये पूरा डिजिटल फॉर्मेट में है और यहाँ पे हम लोग टोटल काम कर सकते हैं। ठीक है, आजकल डीमेट अकाउंट खोलना भी बहुत आसान है, एकदम 15 से 20 मिनट में आपको डीमेट अकाउंट खुल जाता है। और शेयर खरीद बिक्री करना है तो आप तो मिली सेकंड में होता है। ठीक है ना, तो ये सब हो पाया है एनएससी के बदौलत होता है। तो ये सारी मैंने आपको बीएससी में बताया कि सेंसेक्स इंडेक्स होता है जिसमें 30 कंपनियां होती हैं जो कि सबसे टॉप होती है, बेस्ट होती है। वैसे ही एनएससी के अंदर भी एक इंडेक्स होता है निफ्टी 50। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 50 कंपनियां जो भी बेस्ट कंपनी है ना उसके स्टॉक्स इसमें रहते हैं। ठीक है, और उन्हीं स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से ये हमारा इंडेक्स मूव करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग एनएससी और बीएससी को समझ पाए। कैसा लगा आपको?
लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेबी के बारे में। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि अगर आप निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको इसके बारे में जानना तो 100% जरूरी है। क्योंकि जब अपना हार्ड मनी आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारा पैसा किसके पास सुरक्षित है। क्योंकि आपने डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लिया, उसमें पैसा भी डिपॉजिट कर दिया, अगर डीमैट अकाउंट क्लोज हो गया तो फिर आपका पैसा कहाँ जाएगा? वो तो डूब जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है। वही काम जो मार्केट में या तो पुलिस बोलो या फिर रेफरी बोलो, उसका काम ये सेबी करती है। ठीक है ना। ये हमारे पैसे को, हमारे ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है ना। कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, कोई पंप एंड डंप तो नहीं कर रहा है। इस तरीके से जो भी कारनामे होते हैं ना, उसको सब कुछ ये रेगुलेट करने का काम करती है। और जो भी नियम होते हैं ना, वो इसी के द्वारा संचालित की जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बेसिक मार्केट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद में हमने जाना कि एनएससी और बीएससी क्या है। उसके बाद हमने जाना कि आपको सेबी क्या होता है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा से देख लीजिए वीडियो को, या फिर समझ में आ गया तो एक पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिए, क्योंकि उस पर नोट करते भी जाइए। क्योंकि अगर आप नोट जो भी लिख लेते हैं ना, वो आपको माइंड में बहुत ज्यादा याद रहता है हमेशा, ज्यादा दिनों के लिए। तो ये काम आप कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है। अगर आपको वाकई में मेहनत करना है, अगर इससे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा सीखने के लिए। अगर आप सीखेंगे तभी ग्रो कर पाएंगे, सीखेंगे नहीं तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमेशा वही वो स्टॉक मार्केट में बस बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रह जाएंगे और फिर हमेशा लॉस होता ही रहेगा। तो आप वो जो पिछला जो भी गलती हुआ उसको भुला जाइए, बिल्कुल नए सिरे से 2026 में स्टार्ट कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।